फिर हम लोगों ने डेट एक्सटेंड कर दी, इसी तरह डेज को एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद हम अपनी प्रिडिक्शन को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे ये प्रिडिक्शन क्या बताती है। प्रिडिक्शन हमें बताती हाँ, तो पाकिस्तान में जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। अभी कम है, सॉरी, प्रिडिक्शन में हमें बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। तो लेकिन कर्व क्योंकि डाई आउट हो चुकी है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मे भी वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए आप लोगों को। अब आप देखें कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो इस तरह करके जा रही है। ये प्रिडिक्शन पिछली से बेहतर है क्योंकि इसमें जो कर्व है उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत बेहतर है। और अगर पाकिस्तान के जो ग्राफ है वो इसी तरह ऊपर जाता रहता तो ये प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक होती। लेकिन पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो काफ़ी अभी फ्लक्चुएट हुआ है पिछले दिनों में। मैं वो ग्राफ भी आपको शो करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, पाकिस्तान की जो कर्व थी वो यहाँ पे जाके नीचे को आना शुरू हो गई है, तभी जो टोटल केसेस हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं वो हमारी प्रिडिक्शन से कम है। लेकिन अगर कर्व इसी हिसाब से ऊपर जाती रहती तो हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल ठीक होती। इसके हिसाब से अभी कर्व यहाँ पे कहीं कहीं होती और पर डे केसेस जो है वो 8000 समथिंग होते, जो कि हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें प्रिडिक्शन दी थी कि 8000 केसेस पर डे आएंगे। लेकिन अभी क्या है कि केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, इस वजह से प्रिडिक्शन जो है वो हमारी थोड़ी सी ख़राब है। लेकिन हमारा मकसद प्रिडिक्शन करना है ही नहीं, हमारा मकसद है सीखना कि प्रिडिक्शन कैसे होती है, वो हम लोगों ने सीखी। ठीक है, तो डाई आउट का मैं आपको बताना चाह रहा था कि डाई आउट जो हुई है वो कैसे हुई है। प्रॉब्लम ये है कि ये केसेस जो हैं ये बगैर किसी प्रिकॉशनरी मेजर्स के सपोज हम लोगों ने निकाल लिए हैं, लेकिन जब प्रिकॉशनरी मेजर्स लगाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कर्व प्रिकॉशनरी मेजर्स के केसेस जो हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपकी कर्व प्लॉट होती है। दूसरी बात ये है कि जो डेटा इंजीनियरिंग जो है, डेटा साइंस, उसमें जितना ज़्यादा बड़ा डेटा सेट होता है उतने ज़्यादा हमारे पास अच्छे रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे डेटा सेट हमारा बहुत छोटा है, सिर्फ 120 118 पॉइंट्स हैं हमारे पास। उसमें से भी कुछ गार्बेज पॉइंट से शुरू वाले जो हमने सेट किए, तो इसका इतना फ़ायदा नहीं है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि इतने कम डेटा सेट से अच्छी प्रिडिक्शन नहीं होती। जितना बड़ा डेटा सेट होता है उतनी ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन होती है। अभी आप लोगों का जो है काम वो ये है कि आप लोगों ने इंटरनेट से डेटा सेट कोई उठाना है बड़े साइज़ का, जिसमें कम से कम 10,000 डेटा पॉइंट्स हों, और फिर आपने उस डेटा सेट को यूज़ करके आगे प्रिडिक्शन करनी है। अब वो डेटा सेट किसी भी किस्म का हो सकता है। ये डिजीज़ का था डेटा जिसमें हमने डेज के हिसाब से प्रिडिक्ट किया कि बाद में किस तरह डिजीज़ आएंगी। तो अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप प्रिडिक्शन करो डेज की, आप कोई सा भी डेटा सेट उठा के उसकी इक्वेशन प्लॉट करो। और जो एक एम्पिरिकल डेटा होता है, एम्पिरिकल डेटा होता है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंटल डेटा कोई सा भी उठाना है इंटरनेट से जो अवेलेबल होगा, और उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज़ करके आपने उस डेटा के बेस पे एम्पिरिकल इक्वेशन डेवलप करनी है। एम्पिरिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जो फिजिकली, जो फिजिक्स के लॉज हैं उनके थ्रू नहीं ड्राइव होती, जो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उस डेटा पॉइंट्स को यूज़ करने के बाद ड्राइव होती। तो आपका काम ये है कि आपने मुझे ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये एम्पिरिकल इक्वेशन है सारी, ये हमने फिजिक्स के लॉ को यूज़ करके इक्वेशन नहीं बनाई है, हम लोगों ने डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके कर्व फिट करके इक्वेशन बनाई है, इसलिए ये एम्पिरिकल इक्वेशन है। तो आपने मुझे एम्पिरिकल इक्वेशन बना के देनी है, और मोस्ट प्रॉब्लली अगर हो सके तो उससे आपने नेक्स्ट प्रिडिक्शन भी करके दिखानी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको लीनियर, लॉगरिथमिक, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, पावर, 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप 5 किस्म की कर्व बना सकते हो। जो कर्व आपको देखने में भी फिट लगे और जिसकी आर स्क्वायर वैल्यू भी अच्छी हो वो हम लोग चूज कर लेते हैं। लेकिन आइडियली जो है आपने देखा होगा कि जो पावर की कर्व हमने बनाई थी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पावर की जो कर्व थी वो इस हमारे डेटा सेट के पॉइंट से नीचे आ रही थी। हमारा जो डेटा के पॉइंट्स हैं वो पावर की कर्व उन पॉइंट से नीचे थी, और एक्सपोनेंशियल जो कर्व है वो इसके ऊपर थी। जो भी राइजिंग आपके पास डेटा होता है, जिस तरह की राइजिंग डेटा है, उसमें एक्सपोनेंशियल और पावर की जो कर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा आइडियल होती हैं, क्योंकि पावर और एक्सपोनेंशियल की कर्व भी इस तरह करके राइज करती हैं। पोलिनोमियल कभी भी इतने अच्छे तरीके से राइज नहीं कर सकती। लॉगरिथमिक जो है वो डाई आउट कर्व होती है, जो शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, बाद में जाके कम हो। लॉगरिथमिक कर्व का ये फ़ायदा होता है। लीनियर कर्व होती है जो स्ट्रेट लाइन होती है। तो लॉगरिथमिक कर्व वो है जो शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ पे आप देखें कर्व की स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है, बाद में वो डाई आउट हो रही है। लॉगरिथमिक कर्व उस केस में यूज़ होती है। लीनियर कर्व स्ट्रेट लाइन होती है। पोलिनोमियल कर्व नॉर्मल कर्व होती है जो आम हालात में यूज़ होती है। लेकिन जो सबसे राइजिंग कर्व जो सबसे बेस्ट होती है वो या एक्सपोनेंशियल होती है या पावर होती है।
एक्सपोनेंशियल बहुत स्टीप राइज के लिए, बहुत तेजी से राइजिंग के लिए आप प्रिडिक्ट करते हो, और पावर कर्व जो है वो नॉर्मल राइजिंग के लिए यूज करते हो। इस केस में दोनों कर्व हमारी, क्योंकि राइजिंग कर्व थी लेकिन दोनों कर्व हमारी यहाँ पे यूजफुल नहीं हुई। उसकी रीजन ये है कि ये जो हमारा डेटा सेट था वो एक्सपोनेंशियल और पावर के दरमियान में कहीं लाई करता था। आइडियली अगर ये इक्वेशन मैं किसी अच्छे सॉफ्टवेयर से, पाइथन से या मैटलैब से बनाता, तो वो मुझे एक्सपोनेंशियल और पावर का कॉम्बिनेशन बना के देता। वो कॉम्बिनेशन मुझे एग्जैक्टली इसके ऊपर इस डेटा सेट के ऊपर वो कर्व बना के देता। एक्सेल क्योंकि इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमें ये सारी की सारी ऑप्शन नहीं देता। दो किस्म की इक्वेशंस को कंबाइन करने की ऑप्शन नहीं देता। लेकिन इस डेटा केस में सबसे बेस्ट सिनेरियो ये है कि हम लोग पावर और लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कंबाइन करके कोई इक्वेशन बनाते हैं जो इसको राइजिंग को अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन अभी चूंकि आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप एक्सेल को ही यूज़ करके ये कर्व बनाओ। बाद में अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो आप खुद भी सीख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है सॉफ्टवेयर के थ्रू ये प्रिडिक्शन करना। अभी आप लोगों का काम ये है कि आपने डेटा सेट चूज करना है, और उसके बाद उस डेटा सेट को यूज करके आपने मुझे एम्पेरिकल इक्वेशन बना के दिखानी है और प्रिडिक्शन भी करनी है अगर पॉसिबल हुई तो। ओके, यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।